नमस्कार सभी को। और आज हमारी क्लास होने जा रही है उत्सर्जन। जी बिल्कुल सही सुना आपने, आज की हमारी क्लास होने वाली है उत्सर्जन। और उत्सर्जन आप सभी जानते हैं कि उत्सर्जन त्वचा से भी होता है, फेफड़ों से भी होता है, अन्य भी हमारे ऐसे पार्ट है जिससे उत्सर्जन होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि त्वचा से उत्सर्जन होता है। त्वचा से क्या होता है? पसीना निकलता है, सीबम निकलता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से नमक वगैरह का जो निष्कासन होता है हमारी त्वचा से, इसको बोलते हैं उत्सर्जन। नमक का मतलब ये कि जब पसीना निकलता है तो पसीना थोड़ा सा नमकीन होता है, तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो सोडियम बैठा हुआ है वो निष्कासित हो रहा है, ठीक है जी। पसीना निकल रहा है, पसीना भी क्या है? एक उत्सर्जन का ही रूप है। पसीने के माध्यम से हमारे शरीर की जो गंदगी है वो उत्सर्जित हो रही है। सीबम देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोगों के चेहरे पर जो है काफ़ी चिकना सा पदार्थ, एक तैलीय पदार्थ निकल के आता है, उसे बोलते हैं हम सीबम, ठीक है। फेफड़ों से उत्सर्जन होता है। फेफड़ों से उत्सर्जन कैसा होता है? आपने देखा होगा बलगम वगैरह जो निकलता है, बलगम वगैरह जो निकलता है वो होता है फेफड़ों के माध्यम से उत्सर्जन। तो इसका जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है किडनी। सबसे बड़ा पार्ट होता है किडनी। किडनी किडनी के माध्यम से मुख्य उत्सर्जन होता है। तो चलिए आज की हमारी क्लास है किडनी उत्सर्जन। तो समझते हैं कि आखिर उत्सर्जन होता क्या है। देखिए इसका काम क्या है। पहली बात तो यह समझ लेते हैं कि किडनी में जो पदार्थ आता है वो क्या करता है? यकृत से आता है। यकृत में अमोनिया बनता है। लीवर में अमोनिया बनता है और अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ये बात आप सेट कर लीजिए। लीवर में अमोनिया बन रहा है और अमोनिया जो होता है वो यूरिया में लीवर चेंज कर रहा है। तो देखिए वृक्क क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि यूरिया पेशाब का उत्सर्जन, वृक्क का जो कार्य है वो क्या करता है? यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन करना। तो देखिए पहले हम इसके पार्ट को समझ लेते हैं क्या होता है। पहली बात तो ये कि इसमें इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो ये दो होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 होते हैं। और इनका अगर आकार पूछा जाए कि किस आकार के होते हैं, दिखने में कैसे लगते हैं, तो भाई साहब इनका आकार जो होता है वो सेम के बीज के आकार के ये होते हैं। कैसे होते हैं? सेम के बीज की तरह होते हैं ये, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इसका वजन कितना होता है? एक किडनी का वजन कितना होता है? तो साहब इसका अगर वजन देखा जाए तो वजन 140 ग्राम से 150 ग्राम तक होता है, ठीक है जी। एक किडनी का वजन 140 ग्राम से 150 ग्राम तक का होता है। अब ये इंसान की बॉडी पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की उसकी बॉडी है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। तो इसका जो वजन होता है गुर्दे का वो 140 से 150 ग्राम होता है। अब देखिए इस प्रकार की दिखने वाली रचना को हम बोलते हैं किडनी। इसके ऊपर एक परत टाइप की होती है मोटी सी, जिसे बोलते हैं एड्रीनल। जिसे बोलते हैं एड्रीनल। हिंदी में इसको अधिवृक्क बोलते हैं। अधिवृक्क, हिंदी में इसको अधिवृक्क भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ से नलियाँ निकलती हैं, या ये वाला जो पार्ट है, या ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को बोलते हैं रेनल हाइलम। क्या बोलते हैं? रेनल हाइलम। रेनल हाइलम, या इसे हिंदी में प्रवेश द्वार भी कहते हैं। प्रवेश द्वार, रेनल हाइलम, जहां पर ये कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में आते हैं ये जो नलियां आपको दिख रही हैं, ट्यूब्स दिख रही हैं, इन ट्यूब को बोलते हैं यूरेटर। तो यूरेटर की संख्या कितनी होती है बॉडी में? ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि यूरेटर की संख्या कितनी होती है? तो यूरेटर 2 होते हैं। यूरेटर्स 2 होते हैं। यूरेटर होते हैं 2, 1 और 2। उसके बाद में उसके नीचे आएंगे एक ब्लेडर, थैली टाइप की लगी होती है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है। किडनी से होकर आता है नलियों के माध्यम से पेशाब, वो कहाँ? इस थैली में इकट्ठा होता है, इसको बोलते हैं ब्लेडर। ब्लेडर की संख्या होती है 1।
उसके बाद में एक होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के द्वारा इस पेशाब को निकाल दिया जाता है। समझ रहे जी बात को। चलिए अब इसके इंटरनल पार्ट की जानकारी लेते हैं। तो ऊपर का जो पार्ट होता है इसका, आंतरिक संरचना में अगर देखें तो ऊपर का जो पार्ट होता है इसका, इसको बोलते हैं कार्टेक्स, इसको बोलते हैं कार्टेक्स। और इसका जो अंदर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेडुला, और जो इसका प्रवेश द्वार है इसको बोलते हैं रेनल हाइलम। क्या बोलते हैं? रेनल हाइलम, इसको बोलते हैं रेनल हाइलम। ठीक है भाई। इस पर जो ऊपरी झिल्ली होती है, इस पर जो ऊपरी झिल्ली होती है, इस पर एक ऊपरी झिल्ली होती है, इस तरीके से ऊपरी झिल्ली होती है। इस ऊपरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। ऊपरी झिल्ली जो होती है इसका नाम होता है पेरिटोनियम। किडनी पे जो ऊपर की झिल्ली पाई जाएगी इसको बोला जाता है पेरिटोनियम। चलिए इसके और भी कुछ भाग होते हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए वृक्क की इकाई, मतलब वृक्क की इकाई क्या होती है? वृक्क की इकाई, इकाई का मतलब वृक्क की इकाई जिनसे ये बना हुआ है। वृक्क किनसे बना हुआ है? नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन से। वृक्क किनसे बना हुआ है? नेफ्रॉन से। और इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो लगभग 8 लाख होते हैं। कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? लगभग गुर्दे में 8 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? लगभग 8 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी किडनी में। तो ये तो कुछ इसका बेसिक था। आज हमने समझा सिर्फ बेसिक, और आगे अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इसके नेफ्रॉन्स क्या होते हैं और क्या पेशाब वगैरह होता है, उसमें किसकी कितना परसेंटेज, किसका कितना मात्रा होता है। अगली क्लास में हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।